हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स को शुरू करेंगे। न्यू चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एल्कोहल्स की। बच्चों दिस OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। बच्चों अगर इस OH ग्रुप को हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा दें लाइक दिस, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हम इस OH ग्रुप को लगा दें बच्चों, तो दिस इज एल्कोहल। अब ये एल्कोहल जो है इसको आप सिंपल एल्कोहल बोलिए। अगर यहाँ कोई बेंजीन की रिंग नहीं लगी है तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं एलिफैटिक एल्कोहल, एलिफैटिक एल्कोहल्स। ठीक है बच्चों, ये 3 प्रकार की होंगी। कौन कौन सी? अगर आपने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 R लगाया, 1 कार्बन एटम लगाया तो दिस इज प्राइमरी। अगर 2 आपने R लगाया, 1 हाइड्रोजन लगाया तो सेकेंडरी। और बच्चों अगर तीनों आपने एल्किल ग्रुप लगा दिए, मीन्स कार्बन जोड़ दिया, तो टर्शियरी। तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज जनरली कॉल्ड एल्कोहल और एलिफैटिक एल्कोहल। बच्चों अगर आपने इनमें से कम किसी एक वैलेंसी को, इनमें से कम किसी एक वैलेंसी को अगर आपने बेंजीन रिंग से जोड़ दिया बच्चों, तो इट इज कॉल्ड एरोमेटिक एल्कोहल और बेंजाइल एल्कोहल। बट हियर ऑल्सो द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बच्चों ये एरोमेटिक एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे दोनों एटम हाइड्रोजन ऐड कर लें बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइल एल्कोहल। तो इट इज ऑल्सो एल्कोहल बिकॉज कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है बच्चों, एल्कोहल अगर हम एलाइलिक कार्बन पे लगा दें बच्चों, दिस इज एलाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड OH। तो बच्चों ये एल्कोहल कहलाएगी एलाइलिक एल्कोहल। और इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इस कार्बन पे कितने कार्बन लगे हैं। सपोज करिए आपने यहाँ पे अभी एक ही कार्बन जोड़ा है, दिस इज प्राइमरी एलाइल। यहाँ भी अगर मिथाइल इथाइल लगा दोगे, सेकेंडरी एलाइल। और अगर यहाँ भी लगा दोगे तो टर्शियरी। इट मीन्स एलाइल जो एल्कोहल है वो भी बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी 3 प्रकार की होती हैं। ऐसे बेंजाइल एल्कोहल, अगर यहाँ एक आपने बेंजीन की रिंग लगाया तो दिस इज प्राइमरी, 2 लगा दिया अगर यहाँ पे सेकेंडरी, और यहाँ पे भी लगा दिया बच्चों तब टर्शियरी। इट मीन्स इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अ कार्बन एटम एंड विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देन कंपाउंड इज कॉल्ड एल्कोहल। एल्कोहल्स बेसिकली 3 टाइप्स की हैं, एलिफैटिक एल्कोहल या सिंपल एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल एंड एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको एल्कोहल्स के बारे में बताया। बच्चों इसी तरह जो फिनॉल्स हैं उसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, लेकिन वो फीन पे डायरेक्ट लगा हुआ है बच्चों। क्या है वो? फीन पे डायरेक्ट लगा हुआ है। तो आप देखिए फिनॉल्स क्या है, ये भी कंपाउंड है, लेकिन यहाँ जो OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो डायरेक्ट लगा है फीन पे बच्चों, और इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? फिनॉल। तो बच्चों हमेशा एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस आप समझिएगा कि यहाँ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच ऑन दैट कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एल्कोहल्स में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे कार्बन sp2, और ये फीन है, ये ऑल है, तो इसको बोलते हैं बच्चों फिनॉल।
और यहाँ पे OH डायरेक्टली अटैच होता है रिंग में, जबकि बेंजाइल अल्कोहल में OH इज अटैच ऑन द साइड चेन। बच्चों इसी तरह एक कंपाउंड और होता है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे हम OH लगा दें तो बच्चों डबल बॉन्डेड कार्बन को हम क्या बोलते हैं IUPAC में, इन, और ये लगा है ऑल, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं इनॉल, और इस तरह के कंपाउंड कहलाते हैं बच्चों फिनॉल। दोनों में सिमिलरिटी का पॉइंट क्या है, जहां OH लगा है वहां पे कार्बन क्या है बच्चों, sp2 है। तो 3 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स हमने लिखा, एलिफैटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल एंड एलाइलिक अल्कोहल, जिसमें कार्बन क्या था, sp3 था। 2 डिफरेंट टाइप के हमने कंपाउंड्स लिखे हैं यहाँ, जिनमें कार्बन sp2 है बच्चों, और ये फिनॉल है और इनॉल है। क्लियर बच्चों? कैसे हम पहचानते हैं लैब में कि कंपाउंड फेनोलिक कंपाउंड है कि इनॉलिक कंपाउंड है, या हम कैसे जानेंगे कि ये अल्कोहल है या फेनॉल है? तो बच्चों इसके लिए टेस्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। बच्चों किसी भी तरह की अल्कोहल हो, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड और थर्ड कैटेगरी की, मींस जहाँ पे कार्बन sp3 था, तो यहाँ जो रिएजेंट होता है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है बच्चों, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। एनी एल्कोहल, या हम कह लें ऑल द एल्कोहल गिव रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, मीन्स अगर किसी भी एल्कोहल के अंदर आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाओगे तो यहाँ पे कलर कैसा आ जाएगा, रेड आ जाएगा। तो बताइए, ऑल एल्कोहल्स गिव रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ऑल एल्कोहल्स गिव रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, इसी तरह से फिनॉल्स और इनॉल्स का टेस्ट क्या होगा वो आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इनमें कार्बन कैसा है बच्चों, sp2 है, एक जैसा है। तो इनका जो टेस्ट है बच्चों, इनका जो रिएजेंट है वो क्या है, न्यूट्रल FeCl3, और इनमें से किसी भी कंपाउंड को, मींस किसी भी फिनॉल को या किसी भी इनॉल को अगर आप इसमें मिलाओगे तो यहाँ पे वायलेट कलर आएगा बच्चों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स फिनॉल या इनॉल जो है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। एल्कोहल्स गिव रेड कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, फिनॉल एंड इनॉल्स गिव वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3। तो बच्चों ये टेस्ट है एल्कोहल्स का, फिनॉल्स का, इनॉल्स का। अब हम बच्चों आते हैं ईथर्स पे। देखिए बच्चों, ईथर क्या है, ईथर जो है वो एल्कोक्सी ग्रुप है। यहाँ जो ग्रुप है वो OR है। अभी हमने पढ़ा था इन दोनों में ग्रुप कौन सा था, OH था, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको बच्चों कहते हैं हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप। ईथर बच्चों 2 तरह की होती हैं। अगर ईथर में दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप है वो सेम हो जाए तो इनको बोलेंगे सिंपल ईथर, और अगर दोनों तरफ के ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो जाए बच्चों तो बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर है, ये अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर है बच्चों। तो ईथर 2 क्लास में है, सिंपल या सिमेट्रिकल या मिक्स या अनसिमेट्रिकल। जैसे कुछ ईथर आपको पता हो तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ये सिंपल ईथर है, इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। अगर IUPAC में कहेंगे तो इसका नाम होगा, क्या नाम होगा बोलो, मिथॉक्सी मीथेन। ये देखो मिथॉक्सी मीथेन। ऐसे बच्चों अगर हम C2H5OC2H5 ले लेंगे तो इसका कॉमन नेम है डाई इथाइल ईथर, और इसको हम बोल सकते हैं इथॉक्सी ईथेन। ईथर को हमेशा IUPAC में एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं। तो इनमें जब सिमेट्रिकल होगा तो किसी को भी आप एल्कोक्सी बोलो और किसी को भी आप एल्केन बोलो। लेकिन बच्चों अगर एक तरफ हम ये ग्रुप लगा लें
और एक तरफ ये ग्रुप लगा लें तो दिस ईथर इज अनसिमेट्रिकल। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ कार्बन ज़्यादा होंगे वो पेरेंट कंपाउंड होगा, मींस वो एल्केन होगा, और जिधर कार्बन कम होंगे हमेशा वो एल्कोक्सी होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो बताइए यहाँ नाम क्या होगा? मिथॉक्सी ईथेन। अगर सिमेट्रिकल है तो किसी भी तरफ एल्कोक्सी, किसी भी तरफ एल्केन बोला जा सकता है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो स्मॉलर एल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एल्कोक्सी एंड जो बिगर एल्किल ग्रुप है बच्चों उसको बोलते हैं एल्केन। जैसे देखिए ये मिक्स ईथर हैं, एरोमेटिक ईथर है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि हमने CH3 जोड़ा तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन बच्चों इस ईथर का जो कॉमन नेम है वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि IUPAC ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और इसको हम मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं और एनिसोल भी बोल सकते हैं। ऐसे ही बच्चों एक दूसरा कंपाउंड OC2H5, इसको बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं? इथॉक्सी बेंजीन, या इसका जो कॉमन नेम था वो बहुत फेमस हो गया, इसका नाम क्या पड़ गया? फेनिटोल। तो ये मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल, इथॉक्सी बेंजीन या फेनिटोल। तो बच्चों ये ईथर का इंट्रोडक्शन था। एल्कोहल्स में कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा जहां OH लगी होगी। फिनॉल्स में कार्बन, इनॉल्स में कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये डिफरेंस है बच्चों। और ईथर का तो फंक्शनल ग्रुप जो है वही डिफरेंट है, उसका नाम है एल्कोक्सी ग्रुप। तो बच्चों ये हमने आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दिया कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर होते क्या है। अब हम आते हैं इनके स्ट्रक्चर्स पे। आप थोड़ा गौर से देखिएगा। अगर हम किसी एल्कोहल का स्ट्रक्चर लें तो एक्चुअली एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल के डेरिवेटिव किसके हैं? ये वाटर के। एल्कोहल्स आर डेरिवेटिव ऑफ वाटर। एक एल्किल ग्रुप लगाया जाता है बच्चों एक हाइड्रोजन को हटा करके, तो ये कंपाउंड बन जाता है एल्कोहल। बच्चों वही सीन है इसमें जो वाटर में था कि यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे। बताइए 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे होगा क्या? जो सेंट्रल एटम है आपका वो कैसा है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? वी शेप होगी। इसको हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है बच्चों उससे कम हो जाता है टेट्राहेड्रल। बताइए नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री टू 8 मिनट। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल बच्चों कितना हो जाएगा? बताइए 108.9 डिग्री कम हो जाता है अगर हम इसको मिथाइल मान लें। तो ये बॉन्ड एंगल है बच्चों। ये बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे। आप गौर से देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का यहाँ डीलोकलाइजेशन लोन पेयर का नहीं है। लोन पेयर वहाँ पे फिक्स पोजीशन में है, लोकलाइज्ड है। इट मीन्स इट इज़ अ प्योरली सिग्मा बॉन्ड। इट इज़ अ प्योरली सिग्मा बॉन्ड एंड दिस कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और बच्चों ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन के यहाँ पे ये 142 पिकोमीटर होती है। 142 पिकोमीटर होती है बच्चों। अगर हम बच्चों इसी स्ट्रक्चर को अगर हम आपको फिनॉल से कंपेयर करके दिखाएं तो सबसे पहले आप मेरी बात को फॉलो करिएगा। ये देखिए फिनॉल है, लेकिन इसका बच्चों जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। तो देखिए जो वहाँ पे प्योरली सिग्मा बॉन्ड था यहाँ क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। बताइए सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड 42 पिकोमीटर है, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा बच्चों तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है बच्चों। कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 की जगह क्या हो गया बच्चों? sp2 हो गया। ये कार्बन sp2 हो गया। अब जरा इस ऑक्सीजन को देखिए, पहले इसके पास क्या था? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर था बच्चों। एक लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर हम उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे और ऑक्सीजन भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इट मीन्स यहाँ पे प्लेनर शेप हो जाएगा, प्लेनर शेप होगा बच्चों। और ये बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट इज 136 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे, ये जो बॉन्ड एंगल है
ये 109 या 109 डिग्री के करीब बच्चों होता है। अगर हम बच्चों ईथर की बात करें तो ईथर में जो R है, वाटर में दोनों H को हटा के R लगाया है। देखिए ये भी उसी तरह का सीन है, लोन पेयर यहाँ भी है। देखिए यहाँ जो बॉन्ड एंगल कम हुआ था, यहाँ जो बॉन्ड एंगल कम हुआ था वो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ये एक दूसरे को रिपल कर रहे थे बेटे। जब ये रिपल करेंगे तो इधर आएंगे, तो ये इसको रिपल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 109 डिग्री टू 8 मिनट से, जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है। यहाँ भी ये लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन बच्चों यहाँ क्या है, ये दोनों ग्रुप बल्कि हैं, एल्किल ग्रुप हैं, इनमें आपस में स्टेरिक रिपल्शन होता है। देखिए यहाँ नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक R होगा हमेशा एक H होगा, और H इज द स्मॉलेस्ट एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ क्या होगा, इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, तो जो नेट इफेक्ट होगा बच्चों, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल पता है आपको कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात और, ये कार्बन क्या है, sp3, और बच्चों ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 141 पिकोमीटर। अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो ईथर में और अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन की, वो लगभग सेम है बच्चों, 142 141, लेकिन फिनॉल की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा क्या होती है, कम, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बच्चों आ जाता है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से ज़्यादा हो जाता है बच्चों, 111 डिग्री के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट नहीं करता, यहाँ स्टेरिक रिपल्शन डोमिनेट करता है बिटवीन एल्किल ग्रुप। तो अगर बच्चों कभी आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल का बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है, तो यहाँ आंसर होगा ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन। लेकिन बच्चों यहाँ पे आंसर होगा, अगर ये बॉन्ड एंगल पूछा जाए कि ज़्यादा क्यों है, तो आंसर होगा ड्यू टू, बताओ क्या होगा, ये बल्कि ग्रुप है, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन बल्कि एल्किल ग्रुप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास 4 ईथर हैं और आपसे कहा जा रहा है कि बॉन्ड एंगल को घटते या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करिए बच्चों, तो आप हमेशा याद रखिएगा दूसरी बात, एज द साइज ऑफ आर इंक्रीजेज, बताइए क्या होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका साइज बढ़ेगा स्टेरिक रिपल्शन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल घट जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, वहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है 109 डिग्री टू 8 मिनट से ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन बल्कि एल्किल ग्रुप, एंड एज द साइज ऑफ आर इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है बॉन्ड लेंथ का। हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों में फिनॉल की बॉन्ड लेंथ कम होती है कार्बन ऑक्सीजन की, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये वही वाला सीन है जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने एरिल हैलाइड्स की बात की थी। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया कि यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है तीनों में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कितनी है। पूछा गया अल्कोहल और ईथर में क्या सिमिलर है, तो बच्चों कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, सिमिलर है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा गया कि इथाइल अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, एक क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल एंड फिनॉल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, क्या आंसर होगा आपका बच्चों? आंसर ऑप्शन में है न्यूट्रल FeCl3। यस, सही जवाब है, क्योंकि न्यूट्रल FeCl3 जो है वो फिनॉल के साथ वायलेट कलर देगा लेकिन अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चों सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये सही जवाब है, क्योंकि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल के साथ रेड कलर देगा लेकिन फिनॉल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। बच्चों इसमें तीसरा ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर NaOH, बच्चों ये भी सही जवाब है, क्योंकि फिनॉल एसिड होते हैं बच्चों, तो NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे, लेकिन अल्कोहल जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, ब्लू लिटमस को भी प्रभावित नहीं करते, वो कभी NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये भी सही जवाब है। बच्चों इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो ब्रोमीन वाटर है।
ब्रोमीन वाटर है, ये मल्टीपल चॉइस का सवाल है बच्चों, ब्रोमीन वाटर है। याद रखिएगा ब्रोमीन वाटर अल्कोहल से किसी तरह